नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में आरक्षण यानी रिजर्वेशन का मुद्दा सालों से चला रहा। आजादी के पहले प्रेसिडेंसी रीजन और रियासतों के एक बड़े हिस्से में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण शुरू किया था। यह भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश था। इसके बाद 1908 में अंग्रेजों ने प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण शुरू किया। तत्पश्चात 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने गैर ब्राह्मण और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण दिया। 1935 में भारत सरकार ने सरकारी आरक्षण को सुनिश्चित किया। फिर 1942 में बाबा साहब अंबेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई थी। दरअसल आरक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्यों में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, जिसका मकसद समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका देना था। लेकिन धीरे धीरे आरक्षण के प्रतिशत पर सवाल उठने लगे। देश में जातिगत जनगणना के अभाव में आरक्षण हमेशा से विवादित मुद्दा रहा है और मध्य प्रदेश की सियासत भी इससे अछूती नहीं रही। इस पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां की राजनीति में पोस्टर लगाना और हटाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में पोस्टर एक राजनीतिक थर्मामीटर का काम करते हैं। एक ऐसा थर्मामीटर जो राजनीति के तापमान के उतार और चढ़ाव को बखूबी दर्शाता रहता है। यानी पोस्टर से यह अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि राजनीति में गरमाने वाला अगला मुद्दा कौन सा होगा। इन दिनों पक्ष विपक्ष के बीच नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इसी तरह का पोस्टर वार खासा चर्चा में है, जिसे वायरल करने में सोशल मीडिया बखूबी अहम भूमिका निभा रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज के मुद्दे निकाय चुनाव, सोशल मीडिया वार में। तो छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों दलों के नेताओं की जुबानी जंग के बीच सोशल मीडिया पर भी लड़ाई तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के पोस्टरवार में बात अब परिवारवाद से लेकर परजीवी और लबरा गैंग तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में ताजा पोस्टरवार पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत चुनाव में महापौर अध्यक्ष और पार्षद प्रत्याशियों की नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। साथ ही प्रचार अभियान में भी तेजी आ गई। अभियान में तेजी के साथ ही सोशल मीडिया पर भी वार पलटवार शुरू हो गया। बीजेपी ने सोशल मीडिया में पोस्टर जारी कर प्रमोद दुबे की पत्नी दीप्ति दुबे को रायपुर महापौर प्रत्याशी बनाए जाने पर तंज कसा है। पोस्टर में लिखा है, कांग्रेस परजीवी प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, कांग्रेस परिवारवाद की मूर्ति। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कार्टून के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। घोषणा पत्र के लिए बीजेपी की जनता से मांगे सुझाव पर कांग्रेस का कहना है कि लबरा गैंग सुझाव मांगने का ढोंग कर रहा है। कांग्रेस के पोस्टर पर डिप्टी सीएम अरुण साहू का कहना है कि छत्तीसगढ़ में घोषित लबरा पार्टी कौन है, यह चुनाव में दिखा है। घोषणा पत्र को पूरा कैसे किया जाता है, यह बीजेपी ने कर दिखाया। कौन लबरा है, ये विधानसभा चुनाव के परिणाम ने जवाब दिया। लोकसभा के चुनाव के परिणाम में जवाब मिला। रायपुर दक्षिण के चुनाव में परिणाम में मिला कि छत्तीसगढ़ में घोषित लबरा पार्टी कौन है। बार बार प्रमाणित हुआ है कि ये घोषणा पत्र तो बनाते हैं, लेकिन चुनाव में केवल जनता को ठगने और धोखा देने के लिए बनाते हैं। इनकी प्रतिबद्धता उस पर नहीं होती है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहू के कटाक्ष पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि 1 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 500 में सिलेंडर देने वाले, प्रधानमंत्री आवास देने वाले, 3100 रुपए समर्थन मूल्य देने वाले और 1 लाख नौकरी देने वाले हैं असली लबरा। 1 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं तो स्वाभाविक सा है। 500 रुपए सिलेंडर देने वाले, प्रधानमंत्री आवास देने वाले, 31 रुपए समर्थन मूल्य देने वाले,
1 लाख नौकरी देने वाले, ठीक है नहीं। अब ये मिला नहीं तो लबरा कौन हुआ? राजनीतिक दलों के मौजूदा चुनाव किसी जंग से कम नहीं है, जहाँ साम दाम दंड भेद समेत सभी पैतरों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि विपक्षी को मात देकर अपना परचम लहराया जा सके। छत्तीसगढ़ में अभी तो चुनाव प्रचार की शुरुआत, देखना दिलचस्प होगा कि आगे और क्या क्या देखने को मिलता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो निकाय चुनाव सोशल मीडिया वार के में हमारे साथ हैं के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नितिन बंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रवीण साहू जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, दिनेश निगम जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन बंसाली जी हैं। बंसाली जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। बंसाली जी, अरुण साहू जी ने कहा है कि लबरा कौन है? लबरा यानी झूठ बोलने वाला, और झूठ बोलने वाले को अगर जनता चुनती है तो फिर लबरा किस बात के? जनता चुन रही है विधानसभा, लोकसभा, रायपुर दक्षिण। आवाज कट गई, आवाज कट गई। बंसाली जी, आवाज कट गई। चलिए, हमारे साथ बीजेपी वक्ता है प्रवीण साहू जी, उनसे बात कर लेते हैं। प्रवीण जी, कांग्रेस, मेरी आवाज आ रही है प्रवीण जी? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी, प्रवीण जी, कांग्रेस कह रही है लबरा पार्टी, बहुत सारी, दीपक वैद्य जी ने वो भी गिनाए हैं कि 1 लाख नौकरी, 500 का सिलेंडर, बहुत सारी चीजें, तो लबरा गैंग कह रही है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। जी, देखिए, प्रदेश की जनता जानती है कि अगर वर्तमान की हम बात करें तो 10 नगर निगम हो, 49 नगर पालिका हो और 114 नगर पंचायत में सत्ता किसी की है तो कांग्रेस पार्टी की है। पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम की सत्ता में रहते हुए जनता के मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई काम नहीं किया। बिजली, पानी, सड़क, ऐसी मूलभूत सुविधाओं से सरकार, नगर निगम की सरकार ने जनता को वंचित रख दिया। केंद्र की सरकार ने 1254 करोड़ रुपए दिए इनको, लेकिन सरकार, नगर निगम की सरकार ने जनता के हित में एक काम जो किया बता दे मुझे। और तो देखिए, बात करता हूं, देखिए हमारी पार्टी बार बार कहती है कि कांग्रेस एक काम अगर प्रवीण जी नहीं किया होते, की हम बात करते, प्रवीण जी अगर आप बोल रहे एक काम किया हो तो हम अभी केवल 10 नगर निगम की बात कर लेते हैं, तो वहां की जनता अब तक वहां हड़ताल नहीं कर देती, सड़कों में धरने में नहीं बैठ जाती। अरे बिजली, पानी, ये नगर निगम के अंदर की मूलभूत सुविधाओं की बात बहुत भोली है जी। हमारे प्रदेश की जनता बहुत भोली है। इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अवसर दिया कि चले काम करके दिखाएंगे। लेकिन देखिए, इतना जनता का विश्वास पाने के बाद भी अगर काम नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से जनता आप समझ चुकी है कि भाई अगर इस प्रदेश का विकास कोई कर सकता है, चाहे वो नगर निगम की हम बात करें या प्रदेश की बात करें, तो वो भाजपा की सरकार है। मैं कुछ चीजें को बताना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी यानी केवल परिवारवाद की पार्टी, रायपुर राजधानी है। कांग्रेस पार्टी को इस राजधानी में एक जमीनी कार्यकर्ता नहीं मिले महिला के रूप में जिनको प्रत्याशी के रूप में घोषित कर सके। अब उनको प्रमोद दुबे जो पूर्व महापौर है, उनकी पत्नी को जबरदस्ती टिकट देना पड़ रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अरे ये उनका मामला किसी को भी दे, हाल पड़ चुका है क्या? ये उनका मामला किसी को भी दे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं, कैसे दूसरा मामले जी? हम परेशान नहीं है, हम तो वही पूछ रहे हैं ना कि भाई महिला, क्या आपको एक महिला कार्यकर्ता योग्य नहीं मिली आपकी पार्टी में जिसको आप समझ सके कि महापौर की प्रत्याशी बन सकती है? फिर वही परिवारवाद की बात करें। और देखिए, दुर्ग की बात करता हूं, दुर्ग में प्रेमलता पोषण जी को जो है आपने महापौर का प्रत्याशी बनाया, उसके साथ साथ परिवारवाद की पालन पोषण करने वाली पार्टी, इनके पति पोषण साहू जी को वार्ड नंबर 51 से भी टिकट दिया जाता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी यानी परिवारवाद की परिपार्टी, केवल भ्रष्टाचार करना इनके डीएनए में है। जनता का कोई काम या कोई विकास का काम नहीं किया है। इसलिए नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत की जनता ने ठान लिया है कि कांग्रेस पार्टी को हटाकर फिर से भाजपा की सरकार पंच से लेकर संसद तक बनानी है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपने उनके महापौर की पत्नी को क्यों टिकट दे दिया? अरे भाई, आपके यहां भी तो चला रहा है, और नाम बताऊं कहिए तो लंबी सूची देश से लेकर अभी तक। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो रमन सिंह के बेटे को सांसद बनाया था आपने? नहीं बताइए। हाँ, रमन सिंह के बेटे को सांसद बनाया था, नहीं बनाया? पार्टी जी बहुत लंबी सूची है जी।
नहीं बताइए किस महापौर भाई, हमारे 10 के 10 नगर निगम में मैं महापौर की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टी में परिवारवाद की बात करने की बात, निश्चित वो अपना मामला है उनका, खैर ये इसमें भंसाली जी उत्तर देंगे। भंसाली जी, लेकिन हम वही कह, अमित शाह में एक सेकंड त्रिपाठी जी, जी बात पे थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं। हाँ दे दीजिएगा, लेकिन हमारा भी सवाल, कौन सा क्वालिफिकेशन है बताइए, कौन सी काबिलियत है, प्रियंका गांधी जी ने कौन सा क्वालिफिकेशन प्राप्त कर लेकर तुरंत टिकट मिल गया? चलो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा जी का छोड़ दिया, उनको भी दे दीजिए। अरे दामाद बाबू को क्या छोड़ दिया भैया, दामाद बाबू को भी टिकट दे दीजिए, दामाद बाबू को भी टिकट दे दीजिए। ये परिवारवाद नहीं है, यही परिवारवाद की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा को भी टिकट दे दीजिए। अरे हमारा सब्जेक्ट, साधारण कार्यकर्ता, हमारा सब्जेक्ट है, आपने एक साल में क्या किया कर रहा है कांग्रेस उस पर पार्टी बात में। करिए, हम किसी को भी टिकट दे, हमारा बताइए, 10 नगर निगम में 10 काम क्या 5 साल में करता दीजिए। अरे काम गिरा दीजिए, चलिए नगर निगम की, चलिए नितिन जी, 5 काम 5 साल में गिरा नितिन जी आप एजाज ढेबर जी, नितिन जी एजाज ढेबर जी आपके महापौर रहे, अरे बस इनफ करिए, फिर से पार्षद का उनका रिजर्व होगा, दूसरी जगह से दे दिया, उनकी पत्नी को सुना है कि देने की तैयारी में है। संविधानिक पर ये त्रिपाठी जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, मैं कई सालों से डिबेट कर रहा हूं आपके साथ, ये बताइए कौन से बाइलॉज में, कौन से लॉ में लिखा है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते? और एक महापौर रहा हुआ व्यक्ति, देखिए लोकतंत्र की कितनी खूबसूरती है कि वो पार्षद का चुनाव भी लड़, अरे पार्षद से ही महापौर बने हैं, पद होता है, पार्षद से ही महापौर बने ना। दर्द इनके पेट में क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के? क्योंकि ये जान रहे हैं कि वो सीट वो जीत जाएंगे, इसलिए माथाफोड़ी हो रही है। और जब से दीप्ति प्रमोद दुबे, हमारी भाभी जी का नाम जब से अनाउंस हुआ है, तब से इनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं, दूसरा कोई काम ही नहीं है इनके पास कि इसको पूर्व महापौर की, तो फिर उनकी सूची क्यों गिना रहे हैं? जो वादे किए थे नितिन जी, फिर उनकी, नितिन जी, भारतीय लबरा पार्टी, इनका नाम हमने, अरे नितिन जी सवाल जारी हो रहा है, पर हम सवाल सुन लीजिए, भारतीय लबरा पार्टी के नाम। चले नितिन जी, लबरा पार्टी, अरे भाई लबरा यानी झूठ बोलना, अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो इनको लोकसभा, विधानसभा, भोपाल दक्षिण बोल भी रहे हैं अरुण साहू जी, आप कैसे जनता जिता रही है? अगर झूठ बोलते तो जनता नहीं जिताती। नितिन जी, ये माया जाल है जी पाठी जी, जनता है इनके झूठे वादों में, इनके झूठे दिलासों में फंस चुकी है। पर एक साल जो ये देखने को मिला इनका कि इनका शासन कैसा रहा, सन्नी लियोनी खाते में महतारी वंदन योजना के पैसे जाते रहे, गए कि नहीं गए बता दो, 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा बोले थे, दिया कि नहीं है बता दो, और 3100 रुपए धान का देंगे, 2300 रुपए दिया, पूछो इनको दिया है कि नहीं दिया है 2300 रुपया। और हमारी आत्मानंद स्कूल जैसी महत्वाकांक्षी योजना जो थी, जिसमें निःशुल्क पढ़ाई हम बच्चों को करवा रहे थे, उसको बंद कर दिया है, बंद नहीं किया है, पर उसमें फंड देना ही बंद कर दिया है, और उसमें फीस लेना शुरू कर दिया है। एक मितान योजना थी हमारी। प्रवीण जी आ रहा हूँ आपके पास, मृत्यु प्रमाण, प्रवीण जी आपके पास आ रहा हूँ, उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए। प्रवीण जी मैं आपके पास आऊंगा, उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए। बैठे हैं, पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन यहाँ पर लोगों को। जी चलिए, के शर्मा जी, ये जो पोस्टर वार क्या किया एक साल में, तो लबरागिरी नहीं हुई तो क्या हुआ, इसलिए तो कह रहे हैं लबरा। चलिए प्रवीण जी लवरा बोल रहे हैं, हम आपके पास आते हैं, उत्तर दीजिएगा। शर्मा जी की एक टिप्पणी ले लेते हैं। शर्मा जी, ये जो पोस्टर वार है, निश्चित तौर पे नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव है सामने, इसलिए ये सब चल रहा है, लेकिन इसका असर जनता के बीच कितना पड़ेगा? कभी कभी उल्टा हो जाता है। निश्चित रूप से जनता को यदि कुछ शब्दों में समझाना है तो एक पोस्टर, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उसके माध्यम से कार्यकर्ता जो है लोगों तक इसके माध्यम से पहुंचते हैं और एक शब्द में बताने की कोशिश करते हैं। यदि वादा खिलाफी की गई है तो ये लबरा है, छत्तीसगढ़ी शब्द है लबरा। उसमें आपने व्यक्तिगत रूप से झूठ की बात कर सकते हैं और पार्टी स्तर पर कहें तो वादा खिलाफी की बात कर सकते हैं। तो वादा खिलाफी, जनता जो अभी दो शब्द बोले, दोनों ही प्रवक्ताओं का आप सुने होंगे। एक का कहना है कि जनता भोली है और दूसरे का कहना है कि जनता फंस चुकी है। जनता राजनीतिक दलों को फंसा रही, जनता से आपने जो वादा किया है उसके आधार पे, घोषणा पत्र के आधार पर मतदान कर रही छत्तीसगढ़ की जनता। चाहे जन घोषणा पत्र आप 2018 कांग्रेस का देख ले, धान खरीदी के लेकर के जनता ने उस पर विश्वास किया, शराबबंदी को लेकर विश्वास किया, कितना आपने पूरा किया है, कितना नहीं किया। उस समय भूपेश बघेल पर लबरा यही शब्द का उपयोग हो रहा था।
अब जो भाजपा आई है तो भाजपा ने मोदी की गारंटी को लेकर के आई है। जो वादे पूरे कर चुके हैं वो भाजपा के पक्ष में, और जो नहीं कर पाए 500 रुपये सिलेंडर या दीपक बैजी 1 लाख नौकरी और तमाम प्रकार के वादे अभी बाकी है। तो ये बातें कांग्रेस के समय भी था तो बात आती थी कि अब 5 साल के लिए वादा करके आए हैं। जब 5 साल का है तो अभी तो 1 साल हुआ, 4 साल ये भाजपा के लिए। जहां तक दूसरी बात है कि परिवारवाद का, तो आप तो बता रहे हैं कि राजनीतिक दलों में तमाम सभी राजनीतिक पार्षद चुनाव में भी रायपुर में आप देखेंगे तो भाजपा में भी ऐसे मिल जाएंगे जहां पे कार्यकर्ता महिला जहां पे आरक्षित है, वहां पे खासकर जो बड़े कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं संगठन में, प्रदेश में, उनकी पत्नियों को टिकट दी गई है पार्षद चुनाव में, देख सकते हैं। कांग्रेस में आप देखेंगे बात, अब मुस्लिम प्रत्याशी की बात करें, क्या भाजपा के पास मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है क्या मुस्लिम वार्डों में खड़ा करने के लिए? वार्डों की कटिंग के लेकर के जिस तरह से बात आती है, तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के साथ। लेकिन आप ये चीज मानिए कि छत्तीसगढ़ में, रायपुर में खासकर जो बात हो रही है, वहां पे दोनों ही महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और दोनों की योग्यता को लेकर जब बात करेंगे तो मीनल चौबे निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष रही हैं, लेकिन महापौर जो रहे, पूर्व महापौर कह सकते हैं, सभापति प्रमोद दुबे, उनकी पत्नी भी यहाँ पे लगातार चुनाव में सक्रियता उनकी रही। आजकल परिवार पूरा सक्रिय रहता है राजनीति में, कह सकते हैं आप। तो उसके चलते हुए पढ़ी लिखी है, मतलब हिंदी साहित्य में कर सकते हैं और तमाम प्रकार के समाज सेवक काम का। तो इसके माध्यम से ये तो तय है कि आप महिला आरक्षण की बात करते हैं तो आपके पास जीतने योग्य प्रत्याशी की जब आप बात करते हैं, किसी को टिकट देते हैं, ये जीतने योग्य है। तो महिला आरक्षण के माध्यम से क्या आपके पास महिलाओं की इतनी संख्या नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि वो इन पदों पर लड़ सके महापौर को लेकर के, जहां तक बात की खासकर। अब ये ओबीसी आरक्षण का जो विषय है उसमें भी बातें तमाम प्रकार की आ रही है, वार्डों को लेकर। एक वार्ड नहीं दूसरे वार्ड, जो बड़े पार्षद हैं रायपुर बिलासपुर में आप देखेंगे वो वार्ड बदल बदल के वहीं लड़ते, उनकी एक छवि है कार्य करने की, इनको लेकर के उनको लाभ मिलता है। लेकिन राजनीतिक दल जो है महत्वपूर्ण है, घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव मैदान में जाएंगे तो प्रत्याशी की छवि और एक घोषणा पत्र इसका असर जनता पे कितना पड़ेगा ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन कभी कहीं उलट भी जाता है। प्रवीण जी, उनने बहुत सारी चीजें गिनाई, आप उत्तर देने वाले थे, अब आप दे दीजिए लबरा को लेकर के। देखिए, सबसे पहली बात तो जनता ने जिनको विश्वास हमारी पार्टी को दिया, कह रहे कि माया जाल, यही तो कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पाती कि जनता जब हमको विश्वास के माध्यम से जब हमको प्रोमोट माया जाल कह रहे हैं। अरे माया जाल तो में स्वयं फंसे हैं। कौन सा माया जाल? गांधीवाद, केवल गांधी परिवार की परिवारवाद की माया जाल फंसे हुए हैं। देखिए, यही बात है। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने वादा पूरा नहीं किया? आपने जो वादे किए थे, ये आपसे पूछता हूँ, क्या सिंहदेव ने त्याग पत्र दिया था? सिंहदेव ने क्या कहा था? सरकार की जिसने गोली मारी थी, चलो बोल दो लोगों का घर नहीं बने, अरे सफल हो जाओगे। पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा तो टीएस सिंहदेव ने मारा था। शर्म आनी चाहिए आपकी पार्टी को कि टीएस सिंहदेव जैसे सम्मानित व्यक्ति के विषय को आपने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया और मुंह की खाई आपने, चाहे विधानसभा के चुनाव में हो, चाहे लोकसभा चुनाव में हो। अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, लता हुसैन जी, गोमती साय, अरे भाई देखो सब नाराज है। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हो, निगम मंडल में नियुक्ति नहीं कर पा रहे हो, नितिन जी से आलू छिल रहे हो। नितिन जी आपके पास आ रहा हूँ, नितिन जी आपके पास आ रहा हूं, उनकी बात आ जाए, आप सारी सूची गिना दीजिएगा। जी प्रवीण जी अपनी बात पूरी करें। मैं वही कह रहा हूं, 1 साल की सरकार ने अभूतपूर्व काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री आवास देने की हम बात, चलो हम तो 10 बार बोल चुके हैं त्रिपाठी जी, नहीं बोलना पड़ेगा। 10 बार बोल चुके हैं कि कितने लोगों को मकान दिया, सूची दे दो भाई, हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये सूची देने को तैयार नहीं है, न खाता न बही। ये प्रवीण साहू जो बोले सब सही, ऐसा थोड़ी चलेगा। नहीं, वो तो ये मुहावरा नितिन जी आपकी केसरी जी के लिए बना था, बाकी किसी की आपकी केसरी जी के लिए बना था, ये इनके लिए नहीं है। किसी की गारंटी नहीं है। ये मोदी की गारंटी जो है ना, ये चाइना के खिलौने वाली गारंटी है। सीताराम केसरी जी के लिए था वो मुहावरा, 7 बार नहीं तो रात भर, ये वो चाइना के खिलौने जैसी गारंटी है इनकी। ये सब बोलने की नितिन जी एक मिनट, एक एक करके अगर बोलेंगे तो बात आ जाएगी सामने। नितिन जी एक मिनट, नितिन जी एक मिनट, अरे भाई आपके पास आएंगे, आप अपनी नितिन जी बात कर लीजिएगा। नगर निगम की सरकार ने जी, फिर भी 3 बार से लगातार कांग्रेस जीत रही है रायपुर प्रॉपर। पार्टी जी, रायपुर 3 बार से कांग्रेस का महापौर है। मैं हाल बताता हूं कांग्रेस पार्टी की अंतरकला का।
त्रिपाठी जी महत्वपूर्ण विषय में उठा रहा हूं। जी। 70 वार्ड है रायपुर राजधानी में। इनका डर देखिए कि आज तक 4 वार्ड के प्रत्याशियों की अधिकृत सूची नहीं आई है। नामांकन का डेट इसलिए लबरा, इसलिए बोलते हैं लबरा। अरे चुनौती दे रहा, दिखाइए सूची दिखाइए। अरे सूची दिखाइए, वार्ड की सूचियां अरे दिखाइए, अरे साहस को दिखाइए, अरे साहस दिखाइए, अरे साहस को दिखाइए, अरे साहस को दिखाइए। मैं चुनौती देता हूं जो कांग्रेस व्यक्ति देख रहे हैं रायपुर से, 70 वार्ड की अधिकृत सूची तो दिखाइए। चलिए नितिन जी, स्वीकार करिए, दिखाइए, मोबाइल निकालिए, काम मेरा है, दिखाइए, आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? जनता जानती है। चलिए चुनाव में अधिकृत सूची या गैर अधिकृत सूची तो बात की बात है। अंतरकलह से, परिवारवाद से ये उभर ही नहीं पा रहे हैं। परिवारवाद तो भी लड़ रहे हैं, इनके धर्मपत्नी भी लड़ रही है। क्यों? इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। के पप्पा में अरे बाबा, अभी प्रियंका गांधी क्या योग्यता बताओ? रॉबर्ट वाड्रा को क्यों छोड़ दिया, जनता पूछना चाहती है। देखिए, परिवारवाद, गांधीवाद आप राष्ट्रीय स्तर पे जरूर लगा सकते हैं, लेकिन प्रवीण जी ऐसा नहीं है। कांग्रेस में अगर प्रमोद दुबे की पत्नी को महापौर दिया तो आपकी भी लंबी सूची छत्तीसगढ़ के अंदर ही। अब वो रहने दीजिए, आप कहेंगे तो मैं महापौर बता दीजिए त्रिपाठी जी, मुझे महापौर बता दीजिए मुझे। अरे भाई, लखीराम अग्रवाल के बेटे अमर अग्रवाल हैं। लखीराम अग्रवाल क्या थे? मैं महापौर की बात कर रहा हूँ। देखिए, नहीं, महापौर की नहीं बता रहा हूँ। देखिए, ये राजनीति है। अगर राजनीति करने वाला कोई अगर बड़ा नेता है, लखीराम अग्रवाल के बेटा क्या भाई? सूची कहाँ है प्रवीण जी, बताइए, कहाँ है सूची? प्रवीण जी, नितिन जी, राजनीति में अगर कोई राजनीति में अपना पूरा समय देता है तो उसका परिवार में उसके बेटे, बहू, पत्नी वो राजनीति में ना आए, ये कहीं नहीं लिखा है। वो भी अपना समय देना चाहते हैं समाज सेवा में। तो इसलिए परिवारवाद की बात ना की जाए। नितिन जी, सवाल इस बात का है कि बार बार आप लोग करें, हालांकि आपने पहले कहा न खाता न बही, प्रवीण साहू जी जो सही, ये तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीताराम केसरी के लिए मुहावरा गढ़ा गया था आज से 30-40 साल पहले। न खाता न बही, सीताराम जो बोले वही सही। और ये लबरा शब्द भी भूपेश सरकार जब थी तब ये बीजेपी वालों ने गढ़ा था। तो आप ये क्यों चुरा रहे हैं उनके शब्दों को? नहीं, ये शब्द हमने चुराया नहीं है। ये लबरा शब्द का जन्म 2004 में हो चुका है। ऑथेंटिक नहीं है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने डॉक्टर रमन सिंह को लबरा राजा कहा था। अरे अपना खुद का लबरा राजा, केवल चोरी करना, केवल भ्रष्टाचार करना। लबरा राजा कहा था उस समय डॉक्टर रमन सिंह चुरा रहे हैं। ये शुरू से लबरे हैं, अपना अभी भी लबरा नहीं कर रहे हैं, केवल अभी भी लबरा जितना बोल रहे हैं। अरे भैया, कुछ तो आप अपना काम कर लेते, कुछ तो दिमाग लगा लेते। लबरों के तक चुरा लिए, यही कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा का कारण है। कुछ विचारवंत नहीं करना, केवल कॉपी पेस्ट करना। चलिए नितिन जी, अब चूंकि समय कम है, एक बार हम शर्मा जी के पास। पार्टी है, ये पार्टी से इस्तीफा दे दिया बीजेपी प्रेसिडेंट के केवल कॉपी पेस्ट करना, केवल कॉपी पेस्ट करना और आपस में लड़ते रहना। अच्छे सज्जन व्यक्ति की अच्छे व्यक्ति के विचार तो सुनना ही नहीं है। चलिए हमारी छुई खदान से रो रही है कि परिवारवाद हुआ, मैंने इतने साल केवल भ्रष्टाचार करना। नितिन जी, साहू जी, समय हमारा समाप्त हो गया है। 5 काम बता दीजिए, 5 काम बता दीजिए। हमारा 5 काम अब कल अपन बात कर लेंगे कि 5 काम वो बताएंगे, 5 काम आप बताएंगे। शर्मा जी, एक बार फिर से इस बार का चुनाव क्या, हालांकि जब भी स्थानीय चुनाव हुए हैं, जो सत्ता में पार्टी रही है प्रदेश में, ज्यादातर परिणाम उसके पक्ष में जाते रहे हैं अगर पूरा आंकड़े ले तो। इस बार क्या स्थिति लग रही है आपको? कसमकस है? देखिए, कांग्रेस जो है सभी नगर निगमों में, नगरीय निकायों में उनका वर्चस्व है, वे उनके पदाधिकारी बैठे हुए हैं। भाजपा का 1 साल के कार्यकाल, मोदी की गारंटी, इसके दम पे चुनाव मैदान में कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें सड़क, नाली, पानी, बिजली को लेकर कांग्रेस ने क्या किया है? जो स्मार्ट सिटी की राशि की जो बात कही जा रही है, 1200 करोड़ से ज्यादा जो यदि आया है, तो इसका किस ढंग से दुरुपयोग है? जो आरोप पत्र जारी करने की बात भाजपा कर रही है जो सरकार में है, तो किस ढंग से आरोप लगाते हैं, उसके साथ ही जो छवि की बात आ रही है, छवि और घोषणा पत्र मुझे लगता है इंतजार करना पड़ेगा कौन भारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मतदाता जैसे भोली भाली कहा गया है और घोषणा पत्र पर विश्वास करती है। तो घोषणा आने दीजिए। संपत्ति कर आधा का वादा कांग्रेस ने किया था, क्यों पूरा नहीं हुआ? 24 घंटे 7 दिन पानी की बात है, तो उसकी क्या स्थिति है? मीटर लग चुके हैं, वो चालू होगा कि फ्री में पानी चलता रहेगा?
जो अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की बात है, पट्टा देने की बात होती है, जो वादे कर रहे हैं, धूल और मच्छर से मुक्ति राज्य निर्माण के समय से छत्तीसगढ़ में एक वादा रहा है। कहा जा सकता है कि धूल और मच्छर प्रदूषण कोरबा और कई नगर निगमों में अन्य जगह भी देखेंगे। तो वादे जो है वो लबरा कौन है ये जनता तय करेगी, और जो वादे पूरा करेगा ईमानदारी के साथ यदि काम करते हैं तो मुझे लगता है कि हर चुनाव में उसी को लाभ लेने की बात है। जैसे मोदी गारंटी, आपने उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव में बात किए, अभी भी आप उसी लोकसभा चुनाव में भी ढंग से बात, अभी जो बात आ रही है नगरीय निकाय स्थानीय तीसरे स्तर पर भी आप मोदी की गारंटी को लेके जा रहे हैं। तो इनको क्या 100% पूरा करने की स्थिति में और कब तक पूरा है वादा को, अब मुझे लगता है कि समयबद्ध हो जाना चाहिए कि कितने समय में आप कौन सा वादा पूरा करेंगे। जनता को मुझे लगता है तो बेहतर आसानी होगी चुनने में। चलिए, अब वादा तो खैर अब बंसाली जी को बुरा लगेगा। शराबबंदी आपको भी मालूम है, चुनाव घोषणा पत्र में था, छत्तीसगढ़ में 5 साल नहीं हो पाई, जिसका असर भी देखने को मिला। खैर, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी आपका, प्रवीण जी आपका, के शर्मा जी आपका हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ की, जहां पोस्टर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर पोस्टर जारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया की रीच पोस्टर वार को चंद मिनटों में वायरल भी कर रही है, लेकिन इस पोस्टर को चटखारे लेकर देखने और पढ़ने वाली जनता इसे कितना सीरियस लेती है, इसका अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है, क्योंकि ये जनता है और जनता सब जानती है। ये तो रही बात छत्तीसगढ़ की।